हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमको आज पढ़ना है। ठीक, तो इसके पहले हम इसका थोड़ा सा वो जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हमको हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमको लाइट में, बल्ब में, लाइट में, है ना, सब कुछ चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। घर में हर एक चीज़ चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना। इट इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड ये कंट्रोलेबल यानी कि कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, हो जाता है। एंड कॉन्वेनिएंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में भेजने के लिए के फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के फॉर्म ऑफ एनर्जी के एक फॉर्म है। फॉर ए वैरायटी ऑफ यूज़ इन होम, है ना। होम में बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इस तरह से हर जगह से ये यूज़ होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है अब हमको ये समझना है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कैसे ये फ्लो होता है एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, ये कैसे फ्लो होता है। व्हाट आर द फैक्टरीज दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में ये कैसे कंट्रोल होता है और इसमें रेगुलर चलता है, ये बताया गया है थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे कंट्रोलेबल है और कैसे ये चलता है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे ये हमको एक प्रस्तावना के रूप में दिया गया है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या बता रहा है। ठीक, इसके बाद दिए इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द करंट एंड वाटर करंट। ठीक है, एयर करंट एंड वाटर करंट। एयर करंट मतलब जब हवा जोर से चलती है तो उसका जो फ्लो होता है, उसमें जो फ्रिक्शन होता है, हमको एयर करंट है। ठीक, पानी भी वैसा, वाटर करंट वैसी। ठीक है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। ठीक है, सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज flows through the conductor, for example through a metallic wire, ठीक है, we say that there is an electric current। ठीक, यहाँ बता क्या रहा है, if the electric charge, ठीक है, if the electric charge, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, flows through the conductor, और ये कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडक्टर फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर क्या होता है ये हमको पहले जानना है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से होके करंट फ्लो होके हमारे घर में पहुंचते या हमारे घर में बहती है, जिसके थ्रू करंट हम हमारे घर में बहती है या बल्ब में जाती है, फ्रिज में जाती है, कूलर में जाती है, फैन में जाती है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि कंडक्टर किसको बोलेंगे हम, कंडक्टर किसको बोलेंगे, ये देखिए किसी तार को, इसको कंडक्टर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये कंडक्टर है। ये तार जो है, ये तार, ये क्या है, ये कंडक्टर, इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। ये क्या है, मेटल है। ये क्या है, मेटल है। इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। इसी को हम ये किसी भी मेटल से बना होता है। ठीक है, कंडक्टर किससे बना होता है,
मेटल से बना होता है। ये देखिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर में जो है ये जो दिख रहा है ये अक्सर हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर एक मेटल होता है और कंडक्टर हमेशा मेटल ही होता है। ठीक है, कोई भी मेटल के थ्रू करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। ठीक, अब कंडक्टर या मेटल से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा करंट, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं ये एक कंडक्टर है। ठीक, कौन सा, ये एक कंडक्टर है। ठीक, ये कंडक्टर है। अब इससे हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज से आप इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाइए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से आप इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाइए। ये देखिए ये जो है ये एक अगर मेटल है, ठीक है, इस मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम। ठीक है, इस मेटल में बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, उस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से ये एटम घिरा हुआ होता है। इसके चारों एटम घूमते हैं। एटम, एटम के बारे में हम पढ़े होंगे। एटम के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, एटम के सबसे आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अक्सर फ्री होता है। ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा हम चार्ज देते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा चार्ज देते हैं किसी बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूमना चालू कर देता है। ठीक है, वो कैसे, ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। ये जो यहाँ पर कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर। ठीक है, ये देखिए एटम का स्वरूप ऐसे होता है। ये देखिए ये एटम है, ये एटम है। ठीक है, अब इसमें जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से फ्री होता है। ठीक है, और जैसे ही हम किसी के द्वारा चार्ज देते हैं, किसके द्वारा, मान लो हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है। इस बैटरी से हम जब चार्ज देते हैं इसको, ठीक है, बैटरी में चार्ज भरा। बैटरी के बारे में हमको जानना है इसके बाद, क्योंकि अभी आप बैटरी में जानेंगे तो कंडक्टर नहीं जान पाएंगे। ठीक है, बैटरी से कुछ चार्ज हम दे देते हैं। ठीक, बैटरी से कुछ चार्ज इधर दे देते, किधर, ये बैटरी से कुछ चार्ज जो है वो कंडक्टर को देते हैं मान लीजिए। तो ये कंडक्टर है मान लीजिए, इसी का ये कंडक्टर है। ये देखिए इसमें थोड़ा हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा चार्ज दे दी। चार्ज मतलब जब मान लीजिए अगर कंडक्टर को हम थोड़ा सा गर्म करते तो भी उसके इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिलता है। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिलने से क्या होता है, वो इधर उधर भागना चालू, चार्ज लेके, ताकत लेके इधर उधर भागना चालू कर देता है। ठीक है, तो जब इधर उधर भागना चालू करता है तो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को वो चार्ज क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से हमने चार्ज मान लो कंडक्टर को दिया, तो ये मान लीजिए कंडक्टर है, यहाँ पर चार्ज है। चार्ज यहाँ के जो पास के इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, चार्ज दे दिया, मतलब थोड़ा एनर्जी दे दिया। ठीक, बैटरी से तो जैसी एनर्जी दिए तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पास के एटम के इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, और फिर वो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पास के इलेक्ट्रॉन में टकरा के उस इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन को जैसी ताकत मिलेगा ये भी इधर उधर भागना चालू कर, फिर ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे देगा, फिर ये इधर भागना चालू कर देगा, फिर वो अपने पास के इलेक्ट्रॉन को चार्ज देगा। इस तरह से चार्ज जो है हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे के उस चार्ज को ऐसा आगे बढ़ाते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज जैसी आगे बढ़ता है तो हमारे ये देखिए कंडक्टर में ये चार्ज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कंडक्टर में इधर चार्ज आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह से चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये चार्ज आगे बढ़ रहा है। कैसे चार्ज आगे बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, ये देखिए ये बैटरी है। ये बैटरी से जैसे ही हम कंडक्टर में करंट देते हैं, ये जो बैटरी है बैटरी से हमने चार्ज दिया। ये देखिए ऊपर वाले में देखिए, ऊपर जो बैटरी है इसमें हमने चार्ज दिया, ठीक है। ऊपर में देखिए ये बैटरी है, ये देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी है हमारा, ठीक है, ये हमारा बैटरी है। अब इस बैटरी को हम जैसे ही हम चार्ज, इस बैटरी से चार्ज इसमें आया, ठीक, तो उसको हम इसमें देखेंगे। किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। ये वाला देखिए, जैसी बैटरी में चार्ज आया तो क्या हुआ, फिर ये चार्ज है, देखिए ये चार्ज इसको मिला, ये कंडक्टर को मिल रहा है चार्ज बैटरी से। तो ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसको चार्ज मिला। कैसे मिला कंडक्टर को, ये बैटरी से थोड़ा सा एनर्जी कंडक्टर में डाल दिए, ठीक है। चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को यहाँ के सबसे पास वाले, यानी कि यहाँ ये जो कंडक्टर इसके पास वाले को हमने चार्ज दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर उधर घूमना, इधर उधर दौड़ना चालू कर दिया, ये पास वाले। तो क्या, पास वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही टकराया तो उस इलेक्ट्रॉन में चार्ज आ गया, फिर वो भी भागना चालू कर दिया, तो उसके पास वाले इलेक्ट्रॉन को चार्ज आ गया, फिर वो भागना चालू कर दिया, तो उसके इलेक्ट्रॉन में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको चार्ज दे दिया। इस तरह से ये करंट चार्ज लेके फ्लो होता है। ये मेटल से होते हुए इस तरह से ये दूसरे साइड में पहुंच जाता है जहाँ पर चार्ज लेना है। ये चार्ज दिया है, ये चार्ज लिया और ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह से मेटल के थ्रू क्या होता है, चार्ज फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। यही है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। क्योंकि ये मेटलिक है, क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल में इस तरह से हमने जो अभी देखा, मेटल में क्या हुआ, मेटल में हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए ये मेटल में क्या होता है, जो एटम होते हैं, एटम में जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जस्ट फ्री है। तो उसको अगर थोड़ा सा चार्ज दे दिया जाए तो वो इससे बाहर निकल के दूसरे एटम को टकराता है और वो चार्ज उसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। फिर वो चार्ज लेके भागता है, फिर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है टकराते हुए। जैसे ही टकराएगा चार्ज ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन चार्ज से, इस तरह से सारे कंडक्टर में फ्लो होता है। इसी को वो बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इस तरह से उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बता दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें भी हमने उसी को ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। ये देखिए इसमें लिखा है, वी नो दैट करंट, ये we are familiar to current, water current. We know that flowing water constitute water current in river, ठीक है। रिवर में वाटर का अपना करंट रहता है, हवा में अपना हवा का स्पीड का करंट रहता है। लेकिन सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमको समझ में आया क्या हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। फ्लो थ्रू द कंडक्टर, और वो जिस तार से, जिस मेटल से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। वो कॉपर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मेटल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू ए मेटेलिक वायर, ठीक है। मेटेलिक वायर से होते हुए भी, मेटेलिक तार को ही कंडक्टर बोलते, ठीक है। वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में
जब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब इफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ठीक है। जैसे कि इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल ऑफ ए बैटरी, बैटरी रहता है, बैटरी का सेल, व्हेन प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर, जब उसको सही तरीके से उसको बैठाते हैं, प्रोवाइड फ्लोज ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, उससे बल्ब जलता है क्योंकि करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें फ्लो होता है। चार्ज मतलब एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसे टकरा टकरा के देते जाता है और इस तरह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। और टॉर्च के बल्ब में जैसे जाता है तो टॉर्च भी जलना चालू होता है। अब टॉर्च कैसे जलता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कि टॉर्च कैसे जलता है, ठीक है, जलता कैसे है आखिर बल्ब, ठीक। तो वी ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज़ ऑन। अब कंडक्टर बीच में एक तो स्विच रख देते हैं। स्विच मतलब क्या होता है, स्विच मतलब होता है कि उसको ब्रेक करना, तोड़ना और जोड़ना। स्विच मतलब मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये देख लीजिए कंडक्टर है। अब इसके बीच में हमने इसके बीच में हमने क्या किया, ये तार है और इसके बीच में एक तो हम ऐसा कुछ कर दिए ताकि अब इसको जब हम जोड़ेंगे तब बल्ब जलेगा, और इसको जब हम तोड़ देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। बस यही है, स्विच का काम यही है। इस कंडक्टर के बीच के हिस्से में कहीं हमको अगर नहीं जलाना है तो इसको ऑफ कर देते हैं, जैसे ये हुआ। उसके बाद ये मान लीजिए ये स्विच हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये तोड़ना और जोड़ना का काम ही स्विच करता है, क्योंकि एनर्जी चार्ज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ से आ रहा है और ये चार्ज यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये चार्ज को हमको कब लेना है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कब लेना है, और मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ये कब लेना है नहीं लेना, उसके लिए बीच में हम जोड़ना और तोड़ना कर देते हैं। जब हमको बल्ब जलाना है तो तार को जोड़ दिए, यानी कि वो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो इस कंडक्टर को तोड़ता है और जोड़ता है। जैसे ही जोड़ेगा तो बल्ब जलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बहेगा, और जैसे ही ये स्विच हटा यहाँ पर तोड़ देंगे, हम ब्रेक कर देंगे, तो वैसे ही ये नहीं जलेगा, ठीक है। ये बल्ब जलने के लिए, ये जो बल्ब है ये जलने के लिए क्या चाहिए हमको, ये जो बल्ब है जलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने इसको तोड़ ही दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। फिर जब जोड़ देंगे तो ये फिर से जलेगा। तो इसी तरह से स्विच, उसको क्या क्या नाम दिए हमने, स्विच, या इसको मेकिंग एंड ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेक एंड ब्रेक, उसी को स्विच कहा है। तो यहाँ वही बोला है, व्हाट डज ए स्विच डू, स्विच क्या करता है, उस तार को बीच से तोड़ता या जोड़ता है, बस यही काम करता है, ठीक है। ये स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, ठीक है। एक स्विच जो है वो कंडक्टिंग करता है किसके, सेल और बल्ब के बीच, यानी कि कंडक्टर को अलग करता है और जोड़ता है, ठीक है, ताकि उससे जब काट देगा, उसको अलग कर देगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा। जैसे ही जोड़ेगा वैसे फिर वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना चालू होगा, उससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो एंड कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पथ ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो ये सर्किट है, कौन सा, ये देखिए, ये जो सर्किट है नीचे ऊपर ये वाला, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कहीं से भी टूटा नहीं है, हर जगह से जुड़ा है बैटरी के थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड यानी कि ये बैटरी से लेकर बल्ब और बल्ब से लेकर फिर से बैटरी तक अगर ये जुड़ा है तो इसको क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से ये
टूटा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, ये टूटा हुआ है, ये जुड़ा नहीं है, ये यहाँ से लेकर ऐसा है ये, तो यहाँ जो ये ब्रेकिंग है टूटा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड तभी बोलेंगे जब ये क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। कैसे, ये पूरा इस तरह बल्ब से होते हुए, कंडक्टर से होते हुए बैटरी में जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड। कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसी को बताया गया है, ठीक है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, द सर्किट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। कब, इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, कहीं भी सर्किट ब्रोक रहेगा, और या फिर द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, ठीक है। और अगर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि सर्किट को कहीं से ब्रेक कर दिया जाएगा, तो द करेंट स्टॉप फ्लोइंग और बल्ब नहीं जलेगा। बस यही चीज़ इसमें दिया है। इसमें मेन जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसमें क्वांटिटी ऑफ करंट क्या होता है, क्या है ना, कितना करंट चार्ज क्या होता है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए, इफ चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज क्यू। अब वो चार्ज जो फ्लो होता है कंडक्टर से, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि यहाँ से चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। ये बैटरी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को चार्ज लेता है, बैटरी क्या है, से इलेक्ट्रॉन चार्ज लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक कंडक्टर है, तो ये चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराते हुए चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र होते 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 कहाँ आता है, इधर आके पॉजिटिव में आ जाता है। जिसको चार्ज चाहिए, जो दे रहा है, वो ऐसा देते देते कहाँ, जैसी दिया वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के दूसरे को चार्ज क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ऐसे ट्रांसफ़र होते 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 पॉजिटिव साइड तक पहुंचता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात का ये चार्ज को कैसे हम किस तरह से मेज़र करते हैं, चार्ज कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, इसको कैसे मेज़र करेंगे, नेक्स्ट हम फिर इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और आगे और अच्छे से आपको बता सकूं। ओके, थैंक यू। मैं इस तरह से आपको सारे वीडियो को और अच्छे से मैं बताऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।